हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल मैनुअल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए लौकी की बर्फ़ी, या फिर आप इसको लौकी का हलवा भी बोल सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में भी उतनी ही ईजी है। इसको हम किसी भी फास्ट में खा सकते हैं। नवरात्रि आ रही है, हम नवरात्रि में भी खा सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 केजी लौकी ली थी। ये मैंने कच्ची लौकी ही ली थी, बहुत मतलब पकी हुई लौकी नहीं ली थी। और बस अब मुझे ना इसको छील लेना है अच्छे से। छीलने के बाद ही मैं इसको गोला कस से कस लूँगी, क्योंकि जब हम लौकी की बर्फ़ी या हलवा जो भी बोलते हैं आप, और उसको बनाने के लिए ना उसको लौकी को कसना ही ज़रूरी होता है। अगर हम काट के बनाएंगे तो उतना टेस्टी नहीं बनता। तो इसलिए लौकी को मैं कस लूँगी। और मुझे लौकी को ना थोड़ा मोटा मोटा ही कसना है, बहुत बारीक नहीं। इसी तरीके से लौकी को हम कस लेंगे मोटा मोटा, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कसते, क्योंकि इतना अच्छे से फिर वो बन नहीं पाता है। तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही कसना होता है। और सारी ही लौकी को इसी तरीके से कसना है। मैंने एक लौकी को कस लिया था, अब मैं बाकी की लौकी को भी इसी तरह से कस लूँगी। लौकी की बर्फ़ी ना बनाना बहुत ही ईजी है। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम सामान में ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैंने लौकी को कस लिया था। कसने के बाद अब मैं इसको 2 बार धो लूँगी। मैंने पानी में अच्छे से इसको 2 बार धो लिया था। धोने के बाद अब मैं सारी ही लौकी को कुकर के अंदर डाल दूँगी। और सारी ही लौकी जब मैं कुकर के अंदर डाल दूँगी, तब मुझे इसके अंदर आधा गिलास पानी भी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ आधा गिलास ही डालना है। और इसका कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमें इसमें 2 सीटियाँ लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटियाँ लगानी है। और जैसे ही 2 सीटियाँ लगी थी, तो मैंने इसको खोल के देखा, ये बहुत अच्छे से गल चुकी थी। और बस अब इसके बाद ना हमें इसको एक प्लेट या थाली जो भी बोलते हैं आप, उसमें निकाल लेना है। सारी ही लौकी को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसको निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा हमें इसलिए करना होता है, क्योंकि जब हम इसको निचोड़ेंगे तो हम गरम गरम तो निचोड़ नहीं सकते। तो इसलिए हम इसको ठंडा करने के बाद ही निचोड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी ही लौकी को प्लेट में अच्छे से फैला दिया था, और इसको पंखे के नीचे मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से ये ठंडी हो चुकी थी। ये देखिए, अब मेरे हाथ भी नहीं चलेंगे। इस तरीके से मैं अब सारी ही लौकी को अच्छे से निचोड़ लूँगी। जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो सब निकल जाएगा, क्योंकि अब मैं सारी ही लौकी का पानी निकाल देना होता है, तभी हम इसका हलवा या बर्फ़ी जो भी है वो बनाते हैं। तो मैंने सारी ही लौकी का पानी निकाल दिया था। इधर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। और तब तक कढ़ाई गर्म होती है, इधर मैंने मावा लिया था। मावा आप इसको खोया भी बोलते होंगे, बट मेरे यहाँ इसको मावा ही बोलते हैं। सारे ही मावा को मैंने बर्तन से अलग कर दिया था। अब मैं उसी कढ़ाई में सारे मावे को डाल दूँगी। जितना भी आप डालना चाहते हैं तो आप उतना डाल सकते हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना डाला। उस सारे ही मावे को डालने के बाद अब मैं इसमें लौकी भी डाल दूँगी। लौकी और मावे को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना। अभी हमें ना गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और सारा ही जब लौकी मावा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हमें इसके अंदर कुछ चीनी डालनी है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कसा हुआ गोला डाला है। और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम ही डालती हूँ। और मुझे लौकी की बर्फ़ी तो सिंपल ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा नहीं कर रही। तो सब कुछ डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बस इसको ना मीडियम फ्लेम पे हमें पकाते रहना है और चलाते रहना है। अगर आप इसको नहीं चलाएँगे तो ये नीचे से लग जाएगी। नीचे से लगेगी तो ये जलेगी, और फिर जलने के बाद फिर बर्फ़ी में इतना टेस्ट नहीं आएगा, वो भी जलने की ही आएगी। तो इसलिए इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। और हमें ना इसको तब तक चलाना जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट ये बहुत अच्छे से बन जाती है। तो इस तरीके से हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। चलाते चलाते जब ये हमको गाढ़ी लगने लगती है कि देखो कितनी गाढ़ी हो गई, पहले बहुत पतली थी, अब बहुत गाढ़ी हो गई है, तो बस समझ जाना कि ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये बनकर रेडी हो चुकी थी। इधर मैंने एक प्लेट ली, प्लेट में मैंने घी लगा लिया था चारों तरफ से, हाथ से ही लगाया था। उसके बाद अब मैं इस लौकी को इसके अंदर डाल दूँगी। सारी ही लौकी को प्लेट के अंदर डाल देना है। और डालने के बाद हमें ऊपर से किसी कड़छली की सहायता से इसको अच्छे से चिकना देना, ताकि ये देखने में बहुत अच्छी लगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरी कड़छली ली और उस पर घी लगाया। घी लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से अच्छे से कर दूँगी। तो इस तरह से हमारी लौकी की बर्फ़ी बनकर रेडी है।
आप चाहें तो आप इसको जमा भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको हलवे की तरह भी खा सकते हैं। तो मैंने इसको जमाने के लिए रखा था और ये जम कर काफ़ी अच्छे से बन गई थी, तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और इस तरह से लौकी की बर्फ़ी बनकर रेडी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।